ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 1 और 2 दिसंबर को होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में विधेयक के प्रारूप को दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल ने राज्य की नई मछली पालन नीति को दी मंजूरी। मछली पालन के लिए मछुआरा समूहों को 10 वर्ष के पट्टे पर दिए जाएंगे तालाब और जलाशय। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत राज्य के कई जिलों में शुरू हो गई हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं। और उत्तर दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार आगामी 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस संशोधन विधेयक के प्रारूप को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। वहीं राज्य मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के तहत जिला खनिज न्यास में उपलब्ध राशि के 20% हिस्से को सामान्य क्षेत्र में और 40% भाग को अधिसूचित क्षेत्र में खर्च करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के द्वितीय अनुपूरक अनुमान से संबंधित छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज नवीन मछली पालन नीति को भी मंजूरी दी। इसके अनुसार अब मछली पालन के लिए तालाब या जलाशय की नीलामी नहीं होगी, बल्कि इन्हें मछुआरा समूहों को 10 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा। इस तरह कैबिनेट के एक अन्य फैसले के मुताबिक राज्य वनोपज संघ और निजी निवेशकों के बीच हुए समझौते के आधार पर स्थापित वनोपज संबंधी उद्योगों के उत्पाद को 40% की छूट के साथ खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत खरीदे जाने वाले इन उत्पादों को वन विभाग की इकाई संजीवनी और अन्य माध्यमों से बेचा जाएगा। सक्ती जिले के जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है। प्रस्ताव के निरस्त होने के कारण वर्तमान जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर अपने पद पर बने रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज हुए मतदान में जनपद के 20 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें से 10 वोट अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पड़े और 9 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। वहीं 1 मत को निरस्त कर दिया गया। इस तरह 1 वोट से राजेश राठौर ने अपना पद बचा लिया। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा वीआईपी रोड के सौंदर्यीकरण से संबंधित एक ही निविदा को ऑनलाइन प्रक्रिया से अलग रखने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में जारी किया गया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मीनल चौबे और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर सहित अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य को ऑनलाइन प्रक्रिया से बचाने के लिए 12 टुकड़ों में जारी किया गया है। भाजपा नेताओं ने आशंका जताई है कि छोटी छोटी निविदा जारी करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। भाजपा नेताओं ने इस प्रक्रिया में टेंडर के निर्धारित नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया। भाजपा पार्षद दल द्वारा इस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा में कराई जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मुंगेली इकाई ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मोर्चे की मुंगेली जिला इकाई के अध्यक्ष तरुण खांडेकर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कथित नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस द्वारा तथ्यहीन प्रकरण को उछाला जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के आरोप को आदिवासी समाज की अस्मिता पर प्रहार बताया। बेमेतरा नसीले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार जिले के कंडरका गांव के इस प्रकरण में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा के साथ ही 2,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई।
बिलासपुर जिले के भीलमी गांव में कल रात अवैध शराब बनाने की जांच के लिए पहुंचे आबकारी विभाग के दल पर आरोपियों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीजापुर जिले में बस्तर फाइटर बटालियन के एक जवान मुन्नालाल पोयाम की कल अचानक मौत हो गई। बटालियन के प्रभारी उप अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोंडागांव निवासी यह जवान प्रशिक्षण के दौरान अचानक गिर पड़ा था। उसे इलाज के लिए बीजापुर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तहत अंबिकापुर में आज से जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें जिला और विकासखंड स्तर के करीब 6,000 युवा विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। इनमें से 1,200 युवाओं का चयन अगले दौर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उधर कवर्धा के आउटडोर स्टेडियम और जांजगीर के शासकीय विद्यालय परिसर में भी आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जिला स्तरीय मुकाबले शुरू हो गए। उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस का परिचालन आगामी 1 दिसंबर से अगले वर्ष 28 फरवरी तक कुछ तिथियों में रद्द किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इस मार्ग पर ठंड के कारण कोहरे की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वहीं रायपुर रेलमंडल में कल लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के भुवनेश्वर से रायपुर पहुंचने के बाद पार्सल यान को खोलते ही एक पार्सल पैकेट से धुआं निकलने की घटना प्रकाश में आई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उस पैकेट को बाहर निकालकर अन्य पार्सल पैकेटों को सुरक्षित किया गया। रेलवे प्रबंधन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इस कारण प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बस्तर संभाग में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इस समय प्रदेश के कबीरधाम जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां कल न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर के प्रधान महालेखाकार कार्यालय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संपरीक्षण सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी दुर्गेश माधव अवस्थी ने आज आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो के संचालक का पदभार ग्रहण कर लिया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ 64 पटवारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा कल सुबह 10 बजे मरोदा रेलवे स्टेशन पर आपदा प्रबंधन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। महासमुंद के जिला जेल से आज सुबह एक कैदी फरार हो गया। इस घटना के बाद जेल के मुख्य प्रहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कोरबी गांव के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर इस प्रकरण में FIR भी दर्ज की गई है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने गोठान निरीक्षण के दौरान वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में लापरवाही की शिकायत मिलने पर 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यह परीक्षा 8 जनवरी को निर्धारित केंद्रों पर होगी। जांजगीर चांपा जिले के रोजगार दफ्तर द्वारा माल खरोदा स्थित शासकीय ITI में कल पंजीयन शिविर लगाया जाएगा। बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष के लिए उपचुनाव के दौरान कल रात 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और जनपद सदस्य योगेश बंजारे चाकू के वार से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले के भिलाई में पुलिस ने चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने स्थानीय लोगों को उनकी रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है।
भिलाई पुलिस ने खुर्सीपार क्षेत्र के सैकड़ों लोगों से करीब 30 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी आत्मानंद स्कूल में नौकरी लगवाने और बैंक से कर्ज दिलाने सहित अन्य कार्यों के नाम पर प्रलोभन देकर लोगों से ठगी कर रहा था। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर डेंटल कॉलेज के पास कल देर रात एक कार के पलट जाने से इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के भैंसो गांव में फसल काटने गए 6 किसान मधुमक्खी के हमले में घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को पामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासमुंद जिले के टेमरी नाका में पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन को जब्त कर उसमें से करीब 65 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। और जांजगीर चांपा जिले के भिलौनी गांव में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की जांच के दौरान इसमें अवैध रूप से लाए जा रहे 60 बोरी धान को जब्त कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 और 2 दिसंबर को होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में विधेयक के प्रारूप को दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल ने राज्य की नई मछली पालन नीति को दी मंजूरी। मछली पालन के लिए मछुआरा समूहों को 10 वर्ष के पट्टे पर दिए जाएंगे तालाब और जलाशय। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत राज्य के कई जिलों में शुरू हो गई हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं। और उत्तर दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।